हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं जैन धर्म से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो आपका रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्जाम है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब भी नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी प्रकार के वीडियोस, सभी प्रकार के करंट अफेयर, सब कुछ मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलना। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत करते हैं अपने टॉप 25 क्वेश्चंस की। सबसे पहले देखते हैं पहले नंबर का क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है। जहाँ पे मुझे जरूरत होगी वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करवाया जाएगा। ठीक है। देखिए, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे 24। ठीक है। इसको सबसे ज़्यादा रट्टा मार लेना, 24 तीर्थंकर टोटल हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। पूरे 25 के 25 शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत अगर आपको रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम में क्लियर करना है तो। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो आदिनाथ आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ठीक है। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। अब आप सोचोगे कि कभी दे देता है आदिनाथ ऑप्शन में, कभी दे देता है ऋषभदेव। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही एक ही आदमी के नाम है। ठीक है। आदिनाथ और ऋषभदेव एक ही नाम है, दोनों मतलब एक ही आदमी को दो नाम से जाना जाता था। ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन बताया। ठीक है। कभी कभार क्या दे दिया जाता है, ऋषभदेव दे दिया जाता है। आप सोचते हो आदिनाथ याद करके जाते हो, लेकिन उसका नाम आदिनाथ और ऋषभदेव दोनों ही थे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? तो असली संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। महावीर स्वामी को असली संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। वैसे तो जैन धर्म की स्थापना प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या फिर उसको आदिनाथ भी कहते हैं, उसने की थी। ठीक है। ये भी आपको चीज़ें याद रखनी है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे ना तो इसको जरूर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बताना कि यहाँ पे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है और बहुत ही शानदार तरीके से करवाई जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पे सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोज़ को देखें। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महावीर स्वामी की अगर हम बात करें तो उनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। तभी मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताया इन सभी को। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका कुंडग्राम, है ना, कुंडग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था। और अब साथ ही इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी देख लेते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। और इनकी मृत्यु, मतलब इसको निर्वाण बोला जाता है। ठीक है। जैन धर्म में क्या बोला जाता है? मृत्यु को निर्वाण बोला जाता है। तो ये कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में हुई थी। ठीक है। याद रखना, 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में हुई थी। और जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो था ज्ञात्रुक क्षत्रिय गोत्र में। ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, महावीर का जन्म कुंडग्राम में ज्ञात्रुक क्षत्रिय कुल में हुआ था। कहाँ पे? कुंडग्राम के। ठीक है। तो कुंडग्राम में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता त्रिशला थी। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। ठीक है। और यशोदा उनकी पत्नी और अनोजा प्रियदर्शनी बेटी थी। जो अनोजा प्रियदर्शनी थी वह है महावीर स्वामी की बेटी थी, और यशोदा थी जो उनकी पत्नी थी, और उनकी माता का नाम था त्रिशला, पिता का नाम था सिद्धार्थ। कुछ भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स यहाँ पे महावीर स्वामी से रिलेटेड, तो आपको सभी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर में हुई थी। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का मूल नाम वर्धमान था। ठीक है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं फ्रेंड्स। महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान था और भगवान गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये भी आपको याद रखना। और यहाँ पे देखिए, जो महावीर स्वामी के पिताजी हैं उनका नाम सिद्धार्थ है, और वहाँ पे बुद्ध जो गौतम बुद्ध थे, ठीक है, उनका खुद का नाम बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था।
ये भी आपको याद रखना है। और महावीर स्वामी का बचपन का मूल नाम क्या था, यहाँ पे वर्धमान था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किसने कहा था, जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य बोला जाता है, ठीक है। अगर किसी मनुष्य को पूर्ण ज्ञान हो जाता है जैन धर्म के अंदर तो उसको बोला जाता है कैवल्य, ठीक है, कैवल्य उसको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, निर्वाण बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? तो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? तो आपका राइट आंसर होगा पे बिंबिसार के शासनकाल में। अब देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पे बिंबिसार है वो पता है कि कौन है, उसका भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। देखिए, महावीर एवं बुद्ध ने मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया था। मगध नरेश कहाँ के थे? मगध नरेश, मैंने आपको इससे पहले मगध पढ़ाया था फ्रेंड्स, है ना। मगध में मैंने आपको बताया था कि इनका दोनों का रिलेशन क्या था, ठीक है। तो और फ्रेंड्स यहाँ पे भी आपको वापस बताया जा रहा है। देखिए, महावीर एवं बुद्ध, देखिए फ्रेंड्स मैं टॉपिक आपको वही बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। फालतू का टॉपिक मैं नहीं बता रहा, यही वो टॉपिक बताऊंगा ओनली जो जिनके क्वेश्चन बस एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, महावीर एवं बुद्ध ने मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया। महावीर स्वामी और बिंबिसार निकट संबंधी भी थे। कैसे? क्योंकि महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी शासक चटक की बहन थी। किसकी थी? महावीर की जो माता थी त्रिशला, वो लिच्छवी शासक चटक था, ठीक है, चेटक, ठीक है, चेटक उसकी बहन थी, ठीक है, जो महावीर स्वामी की माता थी। तथा बिंबिसार का विवाह चेटक की पुत्री से हुआ था, ठीक है। तो बिंबिसार का रिलेशन क्या हुआ? जो महावीर स्वामी की माता थी उससे क्या हुआ? त्रिशला से बिंबिसार का मतलब रिलेशन क्या हुआ डायरेक्टली? ये उसकी बुआ सासू है, अगर आप जानते हो फ्रेंड्स यहाँ पे देसी में, ठीक है। तो उसकी बुआ सासू है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली ऐसे रिलेशन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है यहाँ पे? तो 14 पूर्व जो जैन ग्रंथ है, 14 पूर्व, ठीक है, ये सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, ठीक है। 14 पूर्व, याद रखना, 14 पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए फ्रेंड्स, आपको सभी चीज़ें मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताने वाला। देखिए, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, और देखिए जैन साहित्य को आगम या फिर सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 तो अंग आते हैं, 12 ही उपांग आते हैं, 10 प्रकीर्ण आते हैं, 6 छेद सूत्र आते हैं, 4 मूल सूत्र आते हैं एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। और बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, और जो जैन साहित्य है उसको आगम कहा जाता है। ये आपको दोनों ही चीज़ें याद रखनी, बहुत ही शानदार है। देखिए, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी व्याख्या देखिए तो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य उनके दामाद थे। जमाली कौन थे? उनके दामाद थे। और अनोजा प्रियदर्शनी के पति थे, जो कि महावीर स्वामी की बेटी थी, ठीक है। अनोजा प्रियदर्शनी कौन थी? महावीर स्वामी की बेटी। और उनके दामाद कौन थे? जमाली, ठीक है। और वो ही महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, शादवाद किसका सिद्धांत है? तो ये आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे जैन धर्म का सिद्धांत है, ठीक है। शादवाद जैन धर्म का सिद्धांत है, और इसे अनेकांतवाद भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण जिस धर्म की महिमा है वह है। तो किसके हैं ये? जैन धर्म के। त्रिरत्न सिद्धांत कौन से? जैन धर्म के। और कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभाऊ थे। जैन समुदाय में प्रथम जो विभाजन हुआ था उसके जो श्वेतांबर संप्रदाय था, ठीक है, उसके संस्थापक कौन थे? स्थूलभाऊ थे। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और इसकी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे महावीर स्वामी की मृत्यु के करीब 200 साल बाद, कितने? मृत्यु के 200 ईयर बाद में, ठीक है, 200 साल बाद जैन धर्म दो भागों में बट गया। कौन कौन से? श्वेतांबर जो कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, और दिगंबर में जो कि नग्न रहने वाले थे। ठीक है, तो श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभाऊ थे तथा दिगंबर के संस्थापक भद्रभाऊ थे। ये दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है। और श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर पूरी चीजें आपने एक बार याद कर ली तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे ना तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर ही करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। देखिए प्रथम, अब एक क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रथम जैन संगीति का आयोजन 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में स्थूलभाऊ की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? स्थूलभाऊ की अध्यक्षता में। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और कब हुआ था? 322 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखना है, प्रथम जैन संगीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स? यहाँ पे वल्लभी में हुआ था। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वल्लभी के बारे में भी हम कुछ ही इंपॉर्टेंट चीजें देख ही लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे द्वितीय जैन संगीति का आयोजन 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में कुमार गुप्त सेकंड के शासनकाल में देवादी ऋषि की अध्यक्षता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वल्लभी में, जो कि कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। और किसके शासनकाल में? कुमार गुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, और कब हुआ था? 512 ईस्वी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? देवादी ऋषि ने की थी। ठीक है, और इस संगीति में आगम ग्रंथ और क्षमा श्रवण ग्रंथों के, मतलब जो आगम ग्रंथ और क्षमा श्रवण ग्रंथ था, उन दोनों को लिखा गया था इस संगीति के दौरान। ठीक है, तो आपको यह भी चीज याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में लिपि में किया गया था? राइट आंसर होगा पे प्राकृत व अर्धमागधी भाषा में। ठीक है, दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अणुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो ये जैन धर्म से जुड़ा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या चीज? अणुवर्त शब्द किससे जुड़ा है? किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? तो महावीर की जो मृत्यु हुई थी उसके बाद में जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुधर्मन हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, रट्टा मार लेना इसको। ठीक है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में कौन बना था? सुधर्मन बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए फ्रेंड्स, 23 में आपसे पूछा गया है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो जैन ग्रंथ जो कल्पसूत्र है उसकी रचना भद्रभाऊ ने की थी। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी देख ही लेते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कल्पसूत्र नामक ग्रंथ की रचना भद्रभाऊ ने की थी। यह ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है। यह भी आपको याद रखना है कि जो कल्पसूत्र ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो और इसकी रचना किसने की थी? भद्रभाऊ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो ये ब्रह्मचर्य जोड़ा था। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में देखते हैं कौन कौन सी ये 5 महाव्रत जोड़े गए थे। देखिए, महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत जोड़ा था ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो इस प्रकार थे वो पांचों के पांचों, अब देखते हैं किस प्रकार से। देखिए, अहिंसा, हिंसा न करे, इसका मतलब है हिंसा न करे। नेक्स्ट सत्य, हमेशा सत्य बोलो। नेक्स्ट अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब जरूरत से अधिक संपत्ति इकट्ठा न करो। ठीक है, चौथा है अस्थेय, मतलब कि चोरी न करो। 5वां है ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ये पांचों के पांचों महाव्रत दिए गए थे। ठीक है, तो जैन धर्म के पांचों महाव्रत आपको बता दिए, उसके मतलब क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। जिस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको दिमाग से
देना है उसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, महावीर स्वामी ने भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो महावीर स्वामी के जो भिक्षुणी संघ है उसकी प्रधान कौन थी? चंदना थी। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, कौन थी? चंदना, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चंस। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। रोज ही इस प्रकार की वीडियो आज आपके लिए लाए जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना, ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो इस प्रकार का अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स हम डेली के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए अपलोड करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कर देना। चलिए फ्रेंड्स, विश यू गुड लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू और बाय।